उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जनपद आगरा द्वारा शहीद भगत सिंह छात्रावास प्रांगण निकट राजामंडी आगरा में 12 नवंबर से 21 नवंबर तक मंडलीय स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 15 नवंबर की संध्या पर समानता का सम्मान फाउंडेशन की संचालक व संस्थापका देविका द्वारा माननीय चौधरी उदयभान सिंह, माननीय राज्य मंत्री की पुत्रवधू डॉक्टर नीतू चौधरी व समाज कल्याण विभाग से आए हुए अधिकारियों के साथ ट्रांसजेंडर के समाज में उनके सम्मान पर एक कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जहां किन्नर समाज को एक हंसी का पात्र माना जाता था। वहीं देविका के अथक प्रयासों से किन्नर समाज को संविधान में एक सम्मानजनक पद प्राप्त करा। देविका ने खादी ग्राम उद्योग के अधिकारी गोपी चक को धन्यवाद देते हुए कहा कि खादी ग्राम उद्योग ने हमें जो मंच प्रदान किया है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। किन्नर समाज में रहते हुए भी देविका ऐसे मुकाम पर पहुंची कि हर मंच पर उनकी चर्चा की जाती है। उनका यह मुकाम सिर्फ उनकी पढ़ाई की वजह से मिला, क्योंकि देविका ने एक ऐसे समाज में जन्म लेने के बाद भी अपने को ज्ञान और विज्ञान के उस सागर में दबाए रखा जहां हर आदमी तैर नहीं पाता, लेकिन शिक्षा ही एक ऐसा साधन था जो दिव्या को उसके मुकाम तक पहुंचा सकता था। आइए दिखाते हैं अविनाश कुलश्रेष्ठ की खास रिपोर्ट। जिस तरह आज तक हम लोग किन्नर समाज से मिलते आए हैं, आज खादी ग्राम उद्योग के मंच पर आपको एक ऐसे हस्ती से मिलाने जा रहे हैं हम अपने चैनल के माध्यम से, जिसको आप कभी कल्पना भी नहीं की हो। ऐसा समाज जिसको देखकर लोग हंसते थे, ऐसा समाज जिसको देखकर आदमी भागता था, आज वो समाज हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी और मुख्यमंत्री जी के संदिग्ध में आकर आज हमारी बराबरी में है। हम महिला और पुरुषों में और किन्नरों में तीनों में बड़ा अंतर समझते थे, लेकिन आज वह दिन दूर नहीं कि कुछ महिलाओं के संघर्ष से, कुछ महिलाओं की लगन से इन लोगों को समाज में वो मुकाम मिला जिसे आप और हम सोच से बहुत बाहर देख पाए हैं। आइए आज हम उन महिलाओं से आपसे मिलवाते हैं जो अपने आप में एक हस्ती हैं, जिन्होंने कभी घर गृहस्थी से बाहर निकल के सोचा नहीं था कि क्या काम करेंगे, लेकिन आज उनका वह मुकाम जो हमारे लिए एक उदाहरण बन गया। हमारे चैनल के माध्यम से जो आप लोग देख रहे हैं, उनके लिए एक उदाहरण है कि हमें अपने समाज में हर उस इंसान की इज्जत करनी चाहिए जो भगवान ने हमारे बीच भेजा है। आइए मैं मिलवाता हूँ आपको। मैडम, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खादी ग्राम उद्योग में आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने चैनल के लिए आपसे दो शब्द पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से आप लोगों ने इनका साथ दिया और किस तरीके से महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। पहले तो अपना परिचय। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू चौधरी, मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ, साथ ही समाज सेविका हूँ। आज खादी ग्राम उद्योग मेले में एक बहुत ही पुनीत विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें हमने चर्चा की कि कैसे ट्रांसजेंडर समाज, जो कि हमारे समाज का ही हिस्सा है, लेकिन उसे वो अधिकार, वो समान अधिकार और वो सम्मान नहीं मिल रहा है जिसका अधिकार वो रखते हैं। तो उनके विषय पर आज हमने बात की। जिस तरीके से आप एक मेडिकल साइंस से हैं और इनमें जो मतभेद हम लोग देखते आ रहे हैं, तो वो क्या है कि महिला कौन सी होते हैं, पुरुष कौन से होते हैं, उसका थोड़ा देखिए, ट्रांसजेंडर का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि पूरी तरह से पुरुष नहीं है या पूरी तरह से महिला नहीं है। तो उसमें कई तरह की शारीरिक विभिन्नताएं होती हैं, बहुत सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसकी कि हम एक जगह बैठकर चर्चा नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है और ज़रूरत है ये बात जानने की कि ये जो होते हैं उसके लिए ना उनके माँ ना उनके बाप कोई भी जिम्मेदार नहीं होते। ये किसी भी तरह का डिफेक्ट नहीं होता पेरेंटल, जिसकी वजह से वो इस तरह का शारीरिक रूप से होते हैं। और उसके अलावा देखा जाए तो मानसिक रूप से और दिमागी रूप से हर तरह से वो पूरी तरह से सक्षम होते हैं, हर कार्य को करने की तरह के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं। आप किसी भी विभाग में, पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में, वो हर तरीके से एक महिला या एक पुरुष की तरह सक्षम होते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि ये किसी की गलती नहीं है, ये कुदरती चीज़ है जिसे हमें मान लेना चाहिए और मान भी रहे हैं। आने वाले टाइम में आप इन्हें संसद भवन से लेकर और आपके बिजनेस तक में आप अपने सामने देखेंगे। आइए, जिनको एक माँ का खिताब इस मंच के माध्यम से मिला, आज मैं उन माँ से पहले तो नमस्ते करूँगा कि आगरा में रहते हुए हमारी काफ़ी बार मुलाकात हुई, लेकिन इस तरीके से मुलाकात नहीं हो पाई कि आप माँ हैं
और बहुत अच्छा लगा आपसे कि आपने एक ऐसे लोगों को गोद लिया हुआ है, ऐसे लोगों के बारे में सोच रही हैं कि शायद आपको देखकर और भी माँओं के उत्तेजना बढ़ेगी और वो भी इन लोगों का साथ देंगे। पहले तो अपना परिचय देते हुए और आज के इन लोगों के लिए आपने क्या किया और किस तरीके से आपने जद्दोजहद करके आगे बढ़ाया है, उसके बारे में। मेरा नाम वत्सला प्रभाकर है, मैं महिला शांति सेना की अध्यक्ष हूँ। और माँ होती है, चाहे वो अपने बच्चों की हो, चाहे वो किसी की भी हो, माँ होती है। और ये तो वो बच्चे हैं जिन्हें उनकी माँ ने ही छोड़ दिया, तो ऐसे बच्चों के लिए तो मैं डबल माँ बन गई। तकलीफ़ में आंसुओं के साथ जब बच्चे होते हैं तो सिर्फ़ एक माँ दुनिया में एक ऐसी शख्सियत होती है जो उनके आंसुओं को पोंछ के उनको खुशी दे सकती है। जैसा कि देविका के बारे में या इस समुदाय के बारे में है, एक शुरू से ही मेरे मन में एक पीड़ा थी कि आखिर इनके साथ ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों होता है। ये भी तो इंसान है, जैसे हम इंसान हैं, मैं स्त्री हूँ, आप पुरुष हैं, हम लोग भी तो इंसान हैं। इन्होंने जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया कि उनके अंदर ऐसी भावनाएं हुई, ऐसा हुआ। वो तो ऊपर से ईश्वर ने दी जो चीज़, तो उसके लिए हम कौन होते हैं इनके साथ पक्षपात करने वाले, इनके साथ भेदभाव करने वाले। मैडम, जिस तरीके से आप समाज सेवा अभी तक करते आए हैं और जो आपके तेजाब से जलाने वाली लड़कियां हैं उनको भी आपने बहुत सहारा दिया है, उनके बारे में आपका क्या राय है और उनको किस मुकाम तक आपने पहुँचाया? वो बच्चियाँ उस दर्द से, उस कष्ट से गुजरी हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो बच्चियां थीं जब उनके साथ इस प्रकार के हादसे हुए। कोई 14 साल की बच्ची थी, 12 साल की बच्ची थी, कैरम खेल रही थी। उसका पड़ोसी 35 साल का उस पुरुष आके उससे शादी करना चाहता था। जब वो नहीं तैयार हुई करने को, तो आके कैरम खेलती हुई बच्ची के ऊपर तेजाब डाल के चला गया, जिससे उसका पूरा चेहरा जल गया। उस बच्ची का क्या कसूर था? एक 12-13 साल की बच्ची को क्या पता था? लेकिन उसे कितना बड़ा कष्ट आज तक सहना पड़ रहा है। लेकिन उन लोगों के साथ, उन लोगों के बीच में बैठ के मैंने और तो कुछ नहीं किया, लेकिन सिर्फ उनको एक माँ वाला प्यार दिया, एक बड़ी बहन वाला सहयोग दिया, तो बस माँ बन गई सबकी। आज जिस तरह आगरा में मैडम ने अपनी माँ का मुकाम पैदा किया, अपने होशो हवास में पूरी तरह उनको गले लगाया। जिन्हें लोग गले नहीं लगाना चाहते थे, उनसे दूरियां बनाना चाहते थे, उनको इन्होंने गले लगाया। तो मैं इन्हें बहुत नमन करता हूँ तहे दिल से कि जिस तरह इन्होंने अपने कलेजे से लगाकर उनको कलेजे का टुकड़ा बनाकर रखा। मेरे साथ अभी जुड़ी हुई हैं एक वकील साहब, जो इनके लिए तन मन धन तीनों से इनके साथ लड़ रही हैं और किस तरह इन्होंने इनको एक मुकाम दिलवाया, किस तरह इनको आगे बढ़ाने के रास्ते बनाए। वकील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खादी ग्राम उद्योग में। पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मैं अधिवक्ता नम्रता मिश्रा और मैं पेशे से एक समाज सेविका भी हूँ और ट्रांसजेंडर्स से बहुत सहानुभूति भी रखती हूँ। लेकिन मुझे ये आप सबसे कहना है कि सहानुभूति के अलावा ये एक व्यक्ति विशेष हैं और हमको इनको समान अधिकार देना चाहिए। समाज को इनको अपनाना चाहिए, इनका दुरस्कार नहीं करना चाहिए, इनको स्वीकार करना चाहिए, इनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और ये किसी से भी कम नहीं है। अगर कोई पढ़ लिख जाएगा, जो देविका जी हैं, वो एक इतना अच्छा और इतना उम्दा एक उदाहरण है पूरे समाज के लिए कि अगर उन्होंने पढ़ाई करी और स्ट्रगल्स करी हैं और पढ़ने से और तालीम हासिल करने से आपकी मंजिल दूर नहीं, जो दूर होती है वो पास आ जाती है। आप जो करना चाहते हैं वो ज़िंदगी में कर जाते हैं और हमें उनसे सीखना चाहिए कि हमें हताश नहीं होना चाहिए। स्पेशली हमारा जो युवा वर्ग है, उन्हें हताश नहीं होना चाहिए, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। और अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप कानून का दरवाज़ा खटखटाइए, कानून आपकी सुनेगा। कानून इसीलिए बैठा हुआ है कि वो सबको एक न्याय दे और न्याय इनको मिला है, अब इनको अपनाना है और सशक्त जो हैं ये इनकी ऐसी फ़ौज खड़ी कर देना है कि समाज में जितने भी ट्रांस वुमेन हैं, ट्रांस मैन हैं और जो अपने को आगे लाना चाहते हैं, एम्पावर करना चाहते हैं, खुद भी सशक्त होएं और दूसरों को भी सशक्त करें और समाज को एम्पावर करें, समाज को चेंज करें। जिस तरह वकील साहब का एक लफ्ज़ पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ है। पढ़ा लिखा आदमी, चाहे मैं हूँ या आप हों, दर्शकों, जिस तरीके से हम पढ़ाई को लेकर चलते हैं, एक पढ़ाई एक हमारा एक ऐसा स्तर है जो हमारे को मुकाम तक पहुँचाता है। अभी मैं आपको खादी ग्राम उद्योग के एक अधिकारी से मिलवाता हूँ, वो भी एक महिला हैं
उनने किस तरीके से स्ट्रगल करके अपने कंट्रोल तक आए, इस मंच तक लाए, और कहाँ से उनको ये सोच आई कि इन लोगों को लाकर इस मंच के माध्यम से आप लोगों को रूबरू कराया जाए। मैडम पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं नीतू यादव, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी। मैडम ये किन्नर समाज जिसको कि बहुत ही लोग हंसी का तौर मानते हैं, तो आपने उनको मंच दिया, तो कहाँ से आपको ये सोच आई और कहाँ से आपने इनको लाके यहाँ खड़ा किया? जी, जैसा कि आप भी जानते हैं कि किन्नर समाज को बहुत ही बहिष्कृत दृष्टि से देखा जाता है और शायद एक हंसी का पात्र बना दिया गया है उनको। हम अपने मंच के माध्यम से, क्योंकि सरकार ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत आगे स्कीम्स बना रही है जिससे उन्हें भी आम लोगों की तरह रोज़गार उपलब्ध कराया जाए, उन्हें भी रोज़गार दिए जाएं, वो भी समाज में इज्जत के साथ हम लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। तो हम लोगों का बस एक इस मंच के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास है जिसमें देविका जी जैसी महान हस्ती से आज हमें भी रूबरू होने का मौका मिला, क्योंकि हम भी नहीं जानते थे कि देविका जी जैसी महान हस्ती ट्रांसजेंडर समाज से बिलोंग करती हैं और इतनी एजुकेटेड, सब वो मतलब एक जीता जाता एग्जाम्पल है अपने समाज के लिए। मैडम इस समाज के लोगों को आपने मंच दिया, तो क्या रोजगार में भी इनको कुछ सहारा देंगे? हाँ, जी 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 बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि सरकार ने स्कीम बनाई है ट्रांसजेंडर्स के लिए कि जो रोज़गार आम व्यक्ति जैसे जो हमारे यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसे इन सबको हम लोगों ने रोज़गार दिया है, उसी तरीके से हम इनको भी रोज़गार दें और इन्हें मौका दें कि अपने आप को इस समाज में खड़ा कर सकें, इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकें। जिस तरह खादी ग्राम उद्योग ने इनको एक मुकाम दिया, एक मंच के साथ साथ एक व्यापार देने की भी कस्में खाई हैं, मैं नहीं समझता कि इनको समाज से कहीं बहिष्कृत किया जा सकेगा। जिस हस्ती को हम अपने चैनल के माध्यम से आपको मिलाने जा रहे थे, वह हस्ती अब आपको दिखाता हूँ किन्नर समाज ने कितनी बड़ी अपनी अहमियत रखती हैं। जिस समाज में लोग सिर्फ मांगना और खाना जानते हैं, उस समाज के लिए उन्होंने क्या किया और अपने आप को कहाँ एस्टेब्लिश किया, जिसमें जाकर किस तरीके से एजुकेशन ली, अपनी लाइफ को कैसे सेटल किया, अपने समाज के लिए कैसे काम करें। मैडम पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरे चैनल को आपने समय दिया। आप दिल्ली से इतनी दूर से चल के आ रही हैं, तो हमारे साथ उस जनता को क्या कहना चाहेंगी जिस जनता में आप लोगों के लिए इतना मतलब मजाक बनाया जाता है, लेकिन आपने उस संघर्षशील रास्ते को पार करते हुए किस तरह आपने इस मुकाम को पाया है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सबसे पहले मेरा नाम देविका है, देवेंद्र एस मंगलामुखी। मैं एक ट्रांसजेंडर और महिला अधिकार कार्यकर्ता हूँ और 20 वर्षों से ट्रांसजेंडर समुदाय और महिला अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग की तरफ से आज इस खादी प्रदर्शनी में लैंगिक समानता, ट्रांसजेंडर जागरूकता शिविर और ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने में खादी का विशेष योगदान। मतलब मुझे लगता है कि हम स्वदेशी हैं, ये देश हमारा है और देश को बदलने में खादी का विशेष योगदान है, क्योंकि मैं एक ट्रांसजेंडर महिला हूँ और ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए बरसों से संघर्ष कर रही हूँ। शायद ये अभी नया नहीं होगा मेरे लिए, उसका आज ये परिणाम मिला है कि आज खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने सोचा कि इनको भी एक अवसर दें और एक लैंगिक समानता, नारी सशक्तिकरण और ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने की एक वर्कशॉप हुई। आज मेरे कार्यक्रम में मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे माननीय मंत्री उदयभान सिंह जी को, उसके साथ साथ जो हमारे नवनीत सहगल साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी खादी डिपार्टमेंट के वो, और हमारे ओपी चक सर और नीतू मैम का। इनके सफल प्रयासों से ये हो पाया और एक समाज में एक समावेशित समाज बनाने की परिकल्पना, कैसे हम समाज को समावेशित बना सकते हैं जिसमें कोई किसी की जाति ना पूछे, कोई किसी का लिंग ना पूछे, काला ना पूछे, गोरा ना पूछे, सिर्फ एक चीज़ पूछे, वो है समाज क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है। और आज हम लोगों ने मिलकर एक समावेशी समाज बनाने की जो परिकल्पना को रचा था वो पूरी हुई और मुझे लगता है कि आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। जिस तरह आपने एक संघर्षशील रास्ते पर चलकर अपने आप को PhD तक लाए और किस तरीके से और लोग भी आपके समाज के लोग कैसे बढ़ पाते हैं, तो क्या समाज को आप बताना चाहेंगी? हाँ, ये बहुत कठिन है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का शिक्षा के परिप्रेक्ष्य से आगे आना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का शिक्षा के परिप्रेक्ष्य से, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा है, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित बनिए और संगठित रहिए। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम इस देश को जीत सकते हैं, इस पूरे विश्व को जीत सकते हैं। शिक्षित बन के हम अपने आप को एक नई ऊर्जा लेके समाज में एक ऐसा गतिमान स्थापित कर सकते हैं। तो मेरे लिए सड़कों पे भीख मांगना, तालियां बजाने से लेके अंग्रेजी साहित्य की, भारत की पहली डॉक्टरेट अंग्रेजी साहित्य में बनने की कहानी को मुझे लगता है शिक्षित होने की वजह से आज मैं बन पाई हूँ। और ये मैं
मैं ये नहीं चाहती कि वो तमगा मेरे ऊपर लगा रहे भारत की प्रथम। मैं चाहती हूँ कि मुझ जैसे और भी लोग आएँ और वो भी आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल से बात करने के लिए, और जिस तरीके से आपने अपने समाज को बढ़ाने के लिए जो कस्में खाई हैं, जो वायदे किए हैं, और हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने मुकाम में आगे बढ़ें। मैं अपने साथी राजीव सक्सेना के साथ अविनाश कुलश्रेष्ठ, जन एक्सप्रेस न्यूज़, आगरा। वहीं आकाश यादव ने अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के अध्यक्ष अशोक यादव को प्रदर्शनी का अवलोकन कराया तथा खादी से जुड़े व्याख्यानों को अशोक यादव ने अपने समाज से जोड़ते हुए बताया कि उन्हें गर्व है कि उनका यादव समाज खादी को सबसे ज्यादा महत्व देता है और बर्तनों में देखा जाए तो मिट्टी के बर्तन आज भी उनके समाज के घरों में पाए जाते हैं। संयोजक नीतू यादव, रमेश सिंह आदि मौजूद रहे। और हम लोग देश के लिए स्वदेशी बातें बिल्कुल आसानी से करते हैं, और हम लोग स्वदेशी चीज खाते हैं, स्वदेशी चीज पहनते हैं, और बनाने का काम भी है हमारे साथ। मेले में आपने निरीक्षण किया, मेले में क्या आपको लगा, भीड़ भाड़ कैसी है, किस तरीके का मेला बहुत अच्छा है। यहाँ लोग स्वदेशी लोग पसंद करने के लिए आए हैं। जो लोग स्वदेशी पसंद करते हैं वो यहाँ आते हैं। हमारे साथ ही बहुत सारे यादव जाति के लोग सारे आए हुए हैं, ये भी सब लोग स्वदेशी चीजें पसंद करते हैं। खादी उसमें विशेष है। खादी के साथ यहाँ कुछ मिट्टी के बर्तन भी है, जो आजकल बीमारियों को लेकर लोग मिट्टी के बर्तन जिन्होंने अपनाना शुरू किया, उसके बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल, हम लोग तो मिट्टी के बर्तनों में हमेशा से खाते हैं। हमारे यहाँ दही हर घर में मिट्टी के बर्तन में ही जमाई जाती है। आज भी हम लोग मिट्टी के बर्तन में खाते हैं, और उसमें कुछ बर्तन हम लोगों ने खरीदे भी। समाज से क्या कहना चाहेंगे इन बातों को लेकर के मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें? मैं समाज से, मेरे अपने समाज के साथ साथ मैं और समाज से भी कहना चाहता हूँ, जैसे यादव जाति के लोग मिट्टी के बर्तनों में खाते हैं अभी भी बहुत हद तक, जो गाँव में रहते हैं और खादी पहनते हैं, ऐसे मैं चाहता हूँ हर समाज के लोग मिट्टी के बर्तन प्रयोग करें, स्वदेशी प्रयोग करें और खादी प्रयोग करें।